हम ट्रिक्स भी करेंगे, साथ साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और कैसे उन ट्रिक्स को अप्लाई करना है ये सब समझेंगे। सीसेट की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लास्ट तक जरूर देखनी है। अब यूपीएससी का ट्रेंड समझना हमें, अगर यूपीएससी आप जैसे जीएस का पेपर में देखते हैं ना ट्रेंड, ऐसे ही सीसेट हमने क्या कंबाइन करने पे भी आंसर नहीं आ रहा। हाँ जी दोस्तों, जीएस की तैयारी हो चुकी है। अब डर है किस चीज का? सीसेट का, कि यार अगर सीसेट नहीं हुआ तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ये समझ लेना कि ये वीडियो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है। अगर ये वीडियो आप अच्छे से कर लेते हैं, और एक कंडीशन और है, पिछली वीडियो जो मैंने कराई थी जिसको मैंने बताया था कि मैंने पीवाईक्यूज डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने मैक्सिमम ट्रिक्स कंप्लीट की हैं, तो आपको वो वीडियो कंप्लीट देखनी है। साथ में ये वीडियो आपका ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है, यानी आपके जितनी भी ट्रिक्स होंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो यहां हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र का आपको ही पता है कब यूज होता है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करते हैं। आई नो आपको काफी रिवीजन भी करना होगा, बट डोंट वरी, ये सीसेट की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लास्ट तक जरूर देखनी है आपको। यूपीएससी सीसेट 2024 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मैंने आपको कराया हुआ था फर्स्ट वीडियो में कि कैसे हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कि 44 क्वेश्चंस हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। मैं कह रहा हूं आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूं, पर 100% ये करेक्ट होने चाहिए। चलो आपके गलती से गलत भी हो गए 5 क्वेश्चंस, तो वैसे भी आप 35 क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये टॉपिक्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे मैं आपको परसेंटेज की ट्रिक्स बताऊंगा, एचसीएफ एलसीएम की ट्रिक्स बताऊंगा, एक क्लॉक का एक फॉर्मूला है, जिसने पीवाईक्यू वाली वीडियो देखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, जरूर देख लो, क्योंकि यही सीसेट का जो 2024 का पेपर है विद ट्रिक्स हमने सोल्व किया है पूरा पेपर। बाद में आपका जैसे डाटा सफिशिएंसी से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी ने धमाका दे दिया था 2024 में। 25 नंबर पक्के हैं जिन बच्चों ने डाटा सफिशिएंसी अच्छे से कर ली होगी, और सारे ऑप्शन सेम थे। अगर ये स्मार्ट वर्क हमने कर लिया तो नो डाउट आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे। देन आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 10 क्वेश्चन यानी 25 नंबर भी आपके यहां से पक्के, तो ये समझ लो आपके 50 नंबर तो यही हो गए। समझ गए? देन आपका टाइम एंड वर्क। देन आपका आ जाता है जैसे कोडिंग डिकोडिंग, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट में कराऊंगा ये। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो करनी ही करनी है आपको। मेरी बात समझ लो, ये वीडियो सच में आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। और रीजनिंग भाई मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम यार सीसेट क्वालिफाई करने नहीं आए हो यार, तुम देश संभालने आए हो, एक डिस्ट्रिक्ट संभालने आए हो, तुम आईएएस बनने वाले हो। तो ये रीजनिंग मैं ये मानता हूं 12 क्वेश्चन में से आप 10 से 8 क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के होंगे वो भी 8 क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इन टॉपिक्स पे फोकस करना है, ताकि हम 44 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकें और 110 नंबर ले सके। तो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा डाटा सफिशिएंसी। मैं इसलिए करा रहा हूं ये, ताकि हम भाई 50 नंबर तो पक्के करें। ठीक है, तो चलिए अब आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड। अब यूपीएससी का ट्रेंड समझना हमें, अगर यूपीएससी आप जैसे जीएस का पेपर में देखते हैं ना ट्रेंड, ऐसे ही सीसेट में हमने यूपीएससी का ट्रेंड समझना है डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को लेके। अब देखो 2019 में देखो भाई, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे दिए, देन फिर 2 दे रहे हैं, फिर एकदम आपसे 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए, किससे? डाटा सफिशिएंसी से। तो क्यों ना हमें यह समझना पड़े कि हाँ यार, अगर एवरेज भी आ गया तो भाई 5 से 7 क्वेश्चंस तो पूछने वाला है यूपीएससी। करते हैं ना आप ऐसी जीएस की तैयारी कि भाई पॉलिटी में इतना है, हिस्ट्री में इतना है, करंट के इतने क्वेश्चन है, तो एवरेज ले लेते हैं आप 5 सालों का। ठीक है, वही हमने एवरेज लिया कि 5 साल का एवरेज लेके चले भाई, 5 से 8 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डाटा सफिशिएंसी से। तो इस टॉपिक का मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई ना तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बट बच्चे कंफ्यूज ही वही हो रहे हैं ऑप्शंस में, कैसे एलिमिनेट करें, कैसे उन ऑप्शंस को लेके आए। हम उन ऑप्शंस पे काम करेंगे। हमारा काम है ऑप्शंस को इजी बनाना, ताकि आप एग्जाम में इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। चलो फिर, ये मैंने आपको ट्रेंड बता दिया है, तो मैंने बताया 5 से 7 क्वेश्चन पूछेगा, क्या पता 12 पूछ ले, क्या पता 15 पूछ ले, वो यूपीएससी की मर्जी है भाई। भाई उनका दिमाग कैसे चलता है हमें नहीं पता है। ठीक है, इवन जितने भी आपने टेस्ट सीरीज देखे होंगे वही आपको नहीं बता पाए हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन था, लगा लो 2023 का। इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं S1 S2, देन क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले S1 बोल दिया, S2 बोल दिया, देन क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता दी। जिसने पिछली वीडियो देखी है, मैंने 2024 का पीवाईक्यूज कराए हुए हैं, उसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनके आप अगर ऑप्शंस देखेंगे, स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, इजी है ये, दिखने में बहुत इजी लग रहे हैं ये, और हैं भी ये क्वेश्चन इजी। चलो स्टेटमेंट में देखो। अब डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में आपको एक बात समझनी है कि डाटा सफिशिएंट है या नहीं। कोई भी क्वेश्चन होता है, जब आप 10th में क्वेश्चन करते थे, 11th 12th में क्वेश्चन करते थे, या इवन आप जीएस का क्वेश्चन करते हैं, तो आप एक ही आंसर बताते हैं ना, कि भाई या तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, या आपका बी ऑप्शन होगा, या सी होगा, या डी होगा। यानी आप यही बताते हैं ना कि इन सारों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट है।
तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, आपको दो स्टेटमेंट दे दी गई है, क्या वो डाटा सफिशिएंट है, यानी आपका एक ही स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, या दूसरी स्टेटमेंट से ही इकलौते दूसरी स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, या दोनों को मिला के वो आंसर आ रहा है। यही ऑप्शंस में गिवन है। हमें अब करना क्या है, चलो जी फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। n इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर आपको सबको पता है, जो खुद को छोड़ के और या एक को छोड़ के किसी से भी डिवाइड नहीं होते, इतने लॉयल हैं, एक ही बंदा पकड़ा हुआ है। चलो n लीव्स ए रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करने से कितना रिमाइंडर दे रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, एक रिमाइंडर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ n इज ए यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 to 20 देन n की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में बोल दिया गया 10 से 20 के बीच में कोई भी हो सकता है n। तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया, n इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर देखो 10 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं बताओ, 11 है, 13 है, 15 है, नहीं, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, खुद से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है। तो आपका कौन सा हो गया, 17 हो गया। देन आपका कौन सा हो गया, 19। अब स्टेटमेंट 1 से तो कितने ऑप्शंस आ गए आपके पास, 4 ऑप्शंस आ गए, जो मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि 4 ऑप्शन आ गए। इससे आपका इकलौती स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं आ रहा है। तो अभी हम स्टेटमेंट 2 में जाना है। देखो अभी समझने में थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट ये एक बार समझ में आ गया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 25 नंबर 100% लेके आएंगे। समझो इस चीज को। अब स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, n लीव्स ए रिमाइंडर 1, एक आपका रिमाइंडर आ रहा है 4 से डिवाइड करने के बाद। 11 को डिवाइड करते हैं सबसे पहले 4 से, चलो 4 से डिवाइड किया तो कितना आया आपका बताओ, 4 2 जा 8, 3 रिमाइंडर आ गया जी। 13 को डिवाइड करो, कितना हुआ, 4 3 जा कितना हो गया आपका 12, कितना रिमाइंडर आया, 1 आया, ठीक है। 17 को करो, 16 आपका कितना आ गया, फिर से 1 रिमाइंडर आ गया। देन आपका 19 का करो, कितना रिमाइंडर आया, 3 आ गया। अब स्टेटमेंट 1 और 2 को हमने कंबाइन किया, 1 से भी आंसर नहीं आ रहा था, स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं आ रहा था, हमने किया कंबाइन। कंबाइन करने पे भी आंसर नहीं आ रहा, क्या किया जाए, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहां भी 1 आ गया है, यहां भी 1 आ गया है। भाई 2 ऑप्शंस आ गए हैं, 50-50 तो हो गया था, स्टेटमेंट 1 और 2 का यूज करने से 50-50 तो हो गया था। बट 13 से भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, 17 से भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, क्या किया जाए, ऑप्शन डी लगा दिया जाए कि S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, और ये था यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन। अब हमें समझना है यूपीएससी 2024 में जो ऑप्शंस थे वो इंपॉर्टेंट है, चलो वो भी देखते हैं। ये थे ऑप्शंस, ये थे आपके यूपीएससी 2024 में ऑप्शंस। बच्चों को समझ में नहीं आया, ऑप्शन ए लगाए, बी लगाए, सी लगाए या डी लगाए, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस ही इस तरीके से दिए गए हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन, या तो S1 से हो जाएगा या S2 से हो जाएगा। आगे भी देखो स्टेटमेंट, बच्चों को क्या हो गया कि हाँ S1 से आ गया यार, चल ठीक है, डन हो गया। आगे बोला गया है बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, S2 से यहां नहीं होगा, सोल्व करके देखना पड़ेगा हमें, यहां भी S2 से S1 से नहीं होगा, यानी S1 से यहां पर नहीं होगा ये क्वेश्चन सोल्व, जबकि S2 से सोल्व हो जाएगा तो भी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। 2023 में क्या देखा था हमने, ऑलरेडी S2 इज सफिशिएंट फॉर आंसर, ठीक है। सेम आपका ये देखा कि S1 से हो रहा है, S2 से नहीं हो रहा है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। समझ में आ गया भाई, ध्यान से सुन लो इस चीज को। ब्रह्मास्त्र का मतलब ये नहीं है, ब्रह्मास्त्र एक तपस्या से लिया जाता है, समझ रहे हो इस चीज को, ऐसे नहीं मिल जाता ब्रह्मास्त्र, तपस्या करनी पड़ेगी, साथ में वीडियो को समझना पड़ेगा, साथ में कंटेंट आपको समझना पड़ेगा, ऑप्शंस को समझना पड़ेगा कि कैसे एलिमिनेट करें, कैसे स्टेटमेंट्स को समझे, कैसे इन ऑप्शंस को समझे, यही ट्रिक है बस। क्वेश्चंस बहुत इजी मिलेंगे बट आंसर गलत निकलेगा, तो भाई थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी, तभी ये ब्रह्मास्त्र काम आएगा, समझ गए। चलो अब सेकंड स्टेटमेंट समझो फिर। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। भाई S1 से भी सोल्व हो रहा है, S2 से भी हो रहा है, कितनी बढ़िया बात है, पर अलोन इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है, तो आपकी बी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन।
ना S1 से आंसर आ रहा है ना आपके S2 से आंसर आ रहा है, बट हाँ दोनों को लगा दिया, मिला दिया तो आपका आंसर आ रहा है। आंसर का मतलब डाटा सफिशिएंट है एक आंसर आने के लिए, डाटा सफिशिएंट है एक आंसर आने के लिए, याद रखना इस बात को। तो समझ गए। फोर्थ स्टेटमेंट को समझो भाई, ना आंसर आपके S1 से आ रहा है ना आपका S2 से आ रहा है, वही आपका जो 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। ना S1 से आया ना S2 से आया, और साथ में यूज किया उनसे भी नहीं आया, S1 प्लस S2 भी किया तो भी आपका आंसर नहीं आया, डाटा सफिशिएंट नहीं है, हमारा आंसर नहीं आ रहा है। कोई डाउट हो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके चले जाना और इस ब्रह्मास्त्र का यूज कर लेना। 25 नंबर, मैं कह रहा हूं आप 20 नंबर पक्के कर लेना। एक एग्जांपल ही बता दूंगा, ठीक है। चलो अब एग्जांपल देखो। क्वेश्चन था ये आपका यूपीएससी 2024 का। क्वेश्चन में बोल दिया गया स्टेटमेंट 1 और 2 दिए गए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। क्वेश्चन बोला गया कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए। अब यार तुम खुद ही सोचो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस ओवर टाइम। फिजिक्स तो की है, नहीं की है तो कोई बात नहीं, यहां समझ लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस पता लग जाए, ठीक है, और निकालना क्या है यहाँ पर, टाइम बताना है। अगर मुझे स्पीड पता चल जाए और साथ में डिस्टेंस पता चल जाए, यानी मुझे किस स्पीड से डाउनलोड होना है और टोटल कितने एमबी का वो डाटा है वो पता चल जाए, तो मेरा टाइम आ जाएगा। सही बात है। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया है, द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट, यानी 12 एमबी का सॉफ्टवेयर है भाई वो। समझ आ गया। चलो जी, समझ में आ गया, मुझे डिस्टेंस समझ में आ गई। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया, द ट्रांसफर रेट इज 2.4 किलोबाइट केबी, 2.4 केबी पर सेकंड की स्पीड से वो डाउनलोड कर रहा है, तो टाइम आ जाएगा ना, टाइम आ जाएगा। बट स्टेटमेंट 1 से आ रहा है, स्टेटमेंट 2 से आ रहा है। हाँ, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों यूज कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इन चारों में से, समझो। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन, नो, but cannot be answered using the statement second alone. The question can be answered by using either statement alone. The question can be answered by using both the statement together but cannot be answered using either statement alone. C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये था यूपीएससी के सीसेट 2024 का क्वेश्चन। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया ऑप्शंस किस तरीके से थे, स्टेटमेंट इजी थी, क्वेश्चन इजी था, बट ऑप्शंस का ही समझ नहीं आया, तो समझ में आ गया अब आपको, ठीक है। स्टेटमेंट का यूज करो और अपना क्वेश्चंस का यूज करो और इन ऑप्शंस से एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल दो। डाटा सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक आंसर आएगा, एक आंसर किस तरीके से आया, स्टेटमेंट्स गिवन मिलेंगी। अगर एक आंसर आ रहा है तो ये डाटा सफिशिएंट है, वो स्टेटमेंट 1 से आए 2 से आए। समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिपीट में देख लो, और इसके मैंने सारे एग्जाम्पल्स कराए हुए हैं, वो आपको देखने होंगे पिछली वीडियो से, क्योंकि भाई मैं इसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर करा रहा हूं। तो अदरवाइज मैं ये सारे क्वेश्चंस कराने लग जाऊंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। अभी आपको करंट अफेयर भी करना है, बाकी रिविजन्स भी करने हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स के लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, वो इसके ही नीचे है, ठीक है। चले आगे, चलो जी। अब आपका करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर सिस्टम। मैंने बताया था ना 10 क्वेश्चंस आते हैं, 25 नंबर हमें पक्के करने हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आएगा यूनिट प्लेस का, देन आपका आएगा नंबर ऑफ जीरोस का। नंबर ऑफ जीरोस का मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जिन्होंने वीडियो देखी हो पिछली, मैंने ट्रिक ये बताई थी कि नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं इसमें। तो नंबर ऑफ जीरोस निकल देंगे कैसे भाई, मैं 2 into 5 करूंगा तो ही पॉसिबिलिटी है 1 0, यानी 1 0 निकल के आ रहा है। हमें निकालना है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए मुझे क्या देखना है, 2 into 5 का पेयर, क्योंकि 2 को गुना मैं कर रहा हूं 5 से, तो भाई मेरा 10 आ रहा है, यहां मुझे पता चल रहा है मेरी निकल रहा है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए 1 2 आपका 100 है और 2 यहां पर ऑलरेडी बहुत सारे हैं, मुझे देखने हैं 2 और 5 के पेयर्स, ठीक है। मैंने बैलून का एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में, अभी बता रहा हूं कि भाई यहां पर रेड बैलून है, यहां पर ब्लू बैलून है। ब्लू बैलून 10 है, रेड बैलून लगा लो 50 प्लस है, मुझे नहीं पता कितने हैं। तो मुझे पेयर बनाने हैं। मैं बोलूंगा फटाफट बताओ पेयर किसके बनाओ, तो आप रेड बैलून उठाओगे या ब्लू बैलून उठाओगे। सबसे पहले मैंने फटाफट पूछा कि कितने पेयर बनेंगे,
आप फटाफट ब्लू बैलून्स गिन लोगे, भाई 10 ब्लू बैलून है तो दोनों को कंबाइन किया तो आपके भाई 10 पेयर बन गए। तो सेम यही है, 2 into 5 करने से भाई मेरे आ रहे हैं 10, तो एक नंबर ऑफ जीरो यहां से आ रहा है। तो ये 2 into 5 के अगर मैं पेयर देख लूं तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, आपको करना है 100 को डिवाइड, किससे, 5 से। ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये 5 से डिवाइड करना है। तो 5 2 जा 10 और ये आ गया आपका 20। फिर अगेन 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 5 से अगर अब अगेन डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 4। तो यहां पर कितना आया 20 आया, यहां पर कितना आया आपका 4 आया। तो 20 + 4 यहां पर आपके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 24 होंगे। दोबारा बताऊं, लास्ट वाला नंबर देखना है, अगर नेचुरल नंबर है ये, ठीक है, सीरीज में है, तो 100 को डिवाइड करूंगा मैं 5 से, मुझे नंबर ऑफ 5 निकालने हैं। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है। देन आपका अगेन 5 से डिवाइड करूंगा 20 को, तो आपका कितना आ गया 4 आ गया। क्या 4 को डिवाइड किया जा सकता है 5 से, नहीं। तो मैं क्या करूंगा 20 + 4 आपके कितने हो गए 24। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, ये मेरे नंबर ऑफ 5 आ गए हैं। इनको आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे कैलकुलेट। बट यूपीएससी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यूपीएससी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा। समझ आया। तो यहां पर मुझे पता चलेगा मेरे 24 पेयर्स हैं, किसके, 2 और 5 के। और कैसे पता चला, 5 निकाल लिए मैंने टोटल। तो चलो अब इस क्वेश्चन को समझो, क्या बताया था मैंने, अगर आपके नेचुरल नंबर्स टाइप है तो हमने क्या डिवाइड बाय 100, आपका 100 को डिवाइड बाय करना है 5, तो कितना है आपका 20 को अगेन डिवाइड करना है आपको 5 से, या आप एलसीएम लेके चलिए, ठीक है, करिए इसको 5 से, तो कितना आएगा आपको, डिवाइड हो चाहे ना हो, रिमाइंडर चाहे कुछ आए, हमें बस नंबर ऑफ 5 निकालने हैं। अगर मैं कह देता फॉर एग्जाम्पल 97 कह देता, ठीक है, तो 97 के लिए क्या करेंगे आप, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 5 1 = 5 और ये कितना आएगा 19 आया। अब ये 19 आ गया है, ठीक है, और जो 2 रिमाइंडर था वो हमने हटा दिया है। देन 19 डिवाइड हो सकता है 5 से, यस। देन आप 5 से अगेन डिवाइड करेंगे, कितना आया 3 आ गया। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया हमें नहीं मतलब, तो हम 19 + 3 आपका कितना हो गया 22 आपके यहाँ पे क्या होंगे नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ जीरोज होंगे। समझ में आया कैसे, क्योंकि जो आपके नंबर ऑफ जीरो जो आगे आने थे 98 99, जो 100 से 2 जीरो आनी थी वो हमने माइनस कर दी। तो 97 से आपको क्या समझ आया कि अगर मल्टीपल आपके 97 तक हो, 96 तक हो, 95 तक हो, कभी तक हो, तो जैसे ही हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 1 = 5 और 5 9 = आपका कितना होगा 45, रिमाइंडर कुछ भी है हमें मतलब नहीं है। देन अगेन 5 से डिवाइड किया, ये कितने से डिवाइड किया 3 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 4 आपका रिमाइंडर खत्म हट गया। तो 19 + 3 करना है आपको, 19 + 3 तो कितना आ गया आपका 22, और जो 2 जीरो आनी थी वो आपकी ये वाली थी। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फिर। 1:1, 2:3, 2 3:3, 4:4 अप टू 25 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ 5 निकालने हमें इसमें, कैसे करूंगा भाई, 2 तो बहुत ज्यादा है, तो मुझे अगर 5 निकालूं तो मुझे पेयर तो इजीली बन जाएगा 2 के साथ। तो 5⁵ है तो नंबर ऑफ 5 कितने होंगे यहाँ पर 5। 10⁻⁴ यहाँ पर कितना होगा 10, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने बन जाएंगे आपके 10। नंबर ऑफ 5 समझ लो या कुछ समझ लो आपको, ठीक है। तो कितने हो गए आपके ये 10 जीरोज हो गए, तो 5 यहां हो गया 10 यहां हो गया। देन आपका क्या होगा 15⁻⁵ तो कितने बन जाएंगे आपके 15 यहां हो गए भाई नंबर ऑफ 5। देन आपका क्या होगा नेक्स्ट बताओ 20⁻20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या है 25⁻25, तो ये इसको मैं क्या लिखूंगा 5⁻2⁻25, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5⁻50। अब समझो इस चीज को, अब ये 50 ऐड होगा, ठीक है, 50 + 20 आपका कितना हो गया 70, 70 + 15 कितना हो गया आपका 85, 85 + 5 आपका 90, और ये 10 कितना हो गया 100। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर आप यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे आपके यहां पर 100। इजी था, नहीं आया समझ तो रिपीट में वीडियो देखो। ये है आपका यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन, जिन्होंने पिछली वीडियो में देख लिया था तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका यहां पर। 1⁻2, 2⁻4, 3⁻6, 4⁻8 अप टू 25⁻50, यानी डबल होते जा रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कर देंगे 5⁻, कितना डबल 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो गया जी। 10⁻20, तो ये कितना हो गया जी 20 हो गया। 15⁻30, डबल हो रहा है ना, तो यहां पर कितना हो गया 30 हो गया। देन 20⁻40, ये कितना हो गया जी 40 हो गया।
अब है 25 रेज टू पावर 50, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 50, और इसको क्या लिख सकता हूं 5 रेज टू पावर 100। तो नंबर ऑफ फाइव्स कितने आ गए 100। 100 प्लस 40 प्लस 140 प्लस 30 आपका 170, 170 प्लस 20 190 और 10 आपके 200। किस ऑप्शन में है 200 बता दो, डी ऑप्शन में। ये था आपका नंबर ऑफ जीरोज का क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट है। 2.5 मार्क्स पक्के, समझ में आ गया। चलो फिर आगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप ऑफ नंबर्स, ये सभी बच्चों को पता होगा, ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता नहीं करनी है, पीडीएफ समझ लो। पीडीएफ में बोला क्या गया है, नेचुरल नंबर सबको पता है भाई, 1 to इनफाइनाइट। होल नंबर कौन से होते हैं भाई, जीरो भी इंक्लूड कर लिया गया है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काम आएगा, नंबर सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि इसमें मैं फॉर्मूले भी बताऊंगा, इसमें मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाला ब्रह्मास्त्र नहीं है, इसमें मैं टॉपिक्स कंप्लीट करा रहा हूं आपके, ठीक है। इवन नंबर्स जो भाई 2 से डिवाइड हो जाए, ओड नंबर्स जो भाई 2 से डिवाइड ना हो, इंटीजर्स भाई माइनस वाले भी ले लो, जीरो भी ले लो, और आपके इधर वाले भी ले लो, प्राइम नंबर्स जो भाई खुद को छोड़ के 1 से डिवाइड हो, नंबर डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ। कौन से हो सकते हैं 2 3 5 7 11। हाँ, क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 1 नहीं होगा, ठीक है। फैक्टर नंबर्स, बाय फैक्टर नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 3 नेचुरल नंबर्स। अब फैक्टर नंबर्स अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए तो फैक्टर नंबर्स होते हैं कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 नेचुरल नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल मान लो 4 है, अब 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये होता है भाई फैक्टर नंबर्स। स्मॉलेस्ट फैक्टर नंबर 4, समझ आ गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फैक्टर नंबर से रिलेटेड। रैशनल नंबर्स भाई p बाय क्यू वाले भी ऐड कर दो, इरेशनल नंबर्स भाई √2 √3 पाई वाला भी ऐड कर दो, ठीक। को प्राइम नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पेयर का HCF 1 आए, HCF भी कराऊंगा, HCF LCM बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, वो भी करनी है भाई, ये वीडियो पूरी ही ब्रह्मास्त्र है, समझ गए। अब को प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि मतलब भाई उनका HCF 1 आए। HCF 1 आने से क्या मतलब है कि भाई वो 1 से ही डिवाइड हो रहे हैं, उनका एक HCF आ रहा है। HCF LCM में समझ जाओगे, जैसे 3 and 5 का पेयर ले लो, 7 and 11 का पेयर ले लो, इसमें आप देखेंगे 4 and 9 भी इंक्लूडेड है। जबकि आप कहेंगे भाई 4 और 9 तो क्या है, ये आपका इवन है, ये आपका ओड है, कैसे आपने प्राइम नंबर को प्राइम में जोड़ दिया। तो मैंने क्या बताया कि जिसका HCF 1 आए, अब मैंने लिया 4 and 9, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, किससे करूं, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, किससे होएगा, ओनली 1 से, यस। तो ये आपका को प्राइम है, जिसका HCF 1 आए वो को प्राइम नंबर्स हैं, समझ गए। प्राइम नंबर्स ही प्राइम नंबर्स ही को प्राइम नहीं हो सकते, 4 and 9 भी को प्राइम है, जिसमें आपका 4 इवन है, 9 आपका ओड है, समझ गए। चलो फिर आगे, ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं, ये मतलब ट्रिक्स तो क्या है, टाइप ऑफ नंबर्स थे, आपको समझना किसका है, को प्राइम का समझना है, और मेनली आपको समझना है प्राइम नंबर्स, जिसको पता होगा। फैक्टर नंबर आपको समझना है कि फैक्टर नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इवन नंबर, होल नंबर और आपको ओड नंबर तो सबको ही पता है, तो फैक्टर नंबर समझ लेना, को प्राइम नंबर समझ लेना, और प्राइम नंबर्स मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, समझ गए। चलो फिर आगे। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये लगा लोगे तो भाई तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। पूछ लिया गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के मुझे फॉर्मूला लगाना है, ये लगाए गए हैं, PYQs कर देखेंगे ना, तो ये n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूले हैं, तो ये करने इसलिए जरूरी है भाई क्योंकि ब्रह्मास्त्र है। तो सिंपली आपका क्या है, S इज इक्वल टू, अगर मैंने पूछ लिया भाई आपका 1 to 99 क्या होगा उनका सम, तो इसका फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट n इंटू n प्लस 1/2, सिंपल, ठीक है। n क्या था 99 इंटू आपका क्या था 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, आपका कितना हो गया 99 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना हो गया आपका 50, देन इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सम आ जाएगा, ठीक है।
सम ऑफ फर्स्ट आपका क्या था, सेकंड आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब यूपीएससी ये थोड़ी ना पूछेगा एन नेचुरल नंबर का बता दो, भाई छठी वाले बच्चे थोड़ी ना हो तुम। 10-12 क्वेश्चन आते हैं ऐसे जो छठी वाले बच्चे क्वेश्चन करते हैं उनको, आगे तो थोड़ा टफ करता चलेगा ना यूपीएससी, तुम्हारे मजे लेगा, पर मजे लेने नहीं देंगे हम, क्योंकि हमें स्क्वायर वाले भी आते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, इसका होगा s इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। एक बार और लिख लो, दो बार और लिख लो, याद हो गया भाई। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 क्या है वो, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू n। ठीक है, देन भाई चलो, अब कोई कहेगा कि भाई स्क्वायर का होगा, क्यूब का भी बता ही दो, तो क्यूब का बता दे रहा हूं। क्यूब का है n इंटू एन प्लस वन का डिवाइडेड बाय 2 तो था ही आपका, बट इसका भी स्क्वायर कर दो तो क्यूब का हो गया भाई, समझ गए। ठीक है, बस ये एक बार और लिख लो। चलो सम ऑफ, अब नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स का पूछ लिया जाएगा। ये थोड़ा ट्रिकी हो गया है, अब स्टार मार्क कर दिया मैंने इसको कि एन नेचुरल का पता चल गया हमें, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। अब इवन नंबर्स का क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन, दैट्स इट। अब भाई चलते चलते ओड नंबर का ही बता दो, n स्क्वायर, जा बता दिया, इजी, पांचों याद कर लोगे, एपी हो गया ये। सम पूछ लिया, इवन का बता दिया, ओड का बता दिया, भाई स्क्वायर का भी बता दिया। अब किसी का दिमाग खनक गया यूपीएससी में, क्यूब का पूछ लिया, भाई मैंने क्यूब का भी बता दिया। फॉर्मूला लगाना है अगर क्वेश्चन आ गया तो। चले आगे, चलो जी, ये क्वेश्चन है, सोल्व ही कर रखा है ताकि टाइम वेस्ट आपका ज्यादा ना हो। व्हाट विल द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 46 टू 92। अब वो किसका था, 1 टू आपका 92, एन नेचुरल नंबर्स का था, तो मैंने भाई 1 टू आपका 92 कितना होगा, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, तो भाई यही था। बट आपको बोल दिया गया 46 टू 92 बताओ भाई जल्दी से, आप करेंगे क्या, खुद सोचो। अब तो यूपीएससी का दिमाग लगाओ, एक ऑफिसर का दिमाग लगाओ। चलो छोटा दिमाग लगाओ, यहां थप्पड़ लगाओ, थप्पड़ मारो और छोटा दिमाग लगाओ। छोटा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में, कैसे लगाएंगे छोटा दिमाग, भाई मैंने निकाला S1 टू आपका 92, ये आपका n है, n इंटू 92 इंटू 92 प्लस वन बाय टू, तो 92 इंटू 93 डिवाइड बाय 2 हो गया, ये क्या आ गया 4278। तो भाई अब कैसे किया जाए, 46 का तक का नहीं निकालना है, 45 तक का निकालना है, क्योंकि उस हिस्से को ही तो हटाऊंगा मैं। उस हिस्से को हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, 45 इंटू 45 प्लस वन बाई टू, वो क्या आ गया आपका 1035। निकालना कितने से कितने तक है, 46 टू 92, तो 45 तक का मैं अगर एलिमिनेट कर दूं, हटा दूं, आ गया आंसर। S46 टू 92 आपका आ गया S1 प्लस आपका S1 टू 92 जो हमने निकाला था 4278, उसको माइनस कर दूंगा 1035 से, ये आपका आ जाएगा 3243। कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, इजी। चलो आगे, आगे कुछ रूल्स हैं इंडिसेस के। अब ये रूल्स जैसे अभी हमने लगाया था, रूल कौन सा लगाया था, 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर कितना था, 25 था। तो 25 से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तभी तो आपका क्या आया था, 5 रेज टू पावर कितना आया था, 50 आया था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, यानी a यानी 5 कॉमन है, 5 रेज टू पावर 2 इंटू मैंने कर दिया 5 रेज टू पावर 6, a कॉमन है, तो अब मैं क्या करूंगा 5 रेज टू पावर 2 प्लस 6 कितना हो गया, 5 रेज टू पावर 8 हो गया। तो यही चीज बताई गई है, a रेज टू पावर x इंटू वाई रेज टू पावर a रेज टू पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर x प्लस वाई। ठीक, इसका एग्जाम्पल है, कर लेना। सेम आपका ax a रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर y है, तो जो y है वो ऊपर जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कर दिया माइनस, एग्जाम्पल देख लेना। देन आपका a रेज टू पावर है, ये तो हमने अभी किया था यार, 5 रेज टू पावर आपका 2 रेज टू पावर 25, आपका 2 इंटू 25 हुआ 50 आ गया था, वही चीज इसमें बताई गई है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
ठीक है। ए रेज टू पावर 0 क्या होगा? 1 होता है भाई। अब जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता रहा हूं, अब ये मत ईगो पे मत लेना कि भाई ये तो हमें पता था। जिनको नहीं पता था उनको बता रहा हूं, तुम्हें पता है, मुझे पता है, ठीक है। ए रेज टू पावर माइनस एक्स है, उसको क्या लिखेंगे? ए रेज टू पावर 1 बाई ए रेज टू पावर एक्स। ए रेज टू पावर एक्स बाई वाई है, तो इसको वाई को बाहर निकालेंगे क्योंकि वो क्या है आपका डिवाइडेड में है, तो यो फैक्टर रहेगा, वाई फैक्टर में आएगा, ठीक है। देन आपका ए रेज टू पावर एक्स होगा। जैसे ए रेज टू पावर 3/5 था, तो इसको क्या लिखेंगे? अनरूट 5, 5 का अनरूट, तो आपका ए रेज टू पावर 3। समझ आ गया? यहां तक नहीं पूछेगा यूपीएससी, यूपीएससी पूछेगा ऊपर तक ही, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस। चलें आगे, चलो। ये था यूपीएससी का क्वेश्चन 2024 का। अब कर लोगे इस क्वेश्चन को तो 32 रेज टू पावर 5 है, 2 का मल्टीपल है 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितने? 1 2 3 4 5। इसको मैं लिख दूं 2 रेज टू पावर 5, 32 रेज टू पावर 5 को मैंने लिखा 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 27, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई करूंगा। क्या था ये? एक्स वाई 2 रेज टू पावर 25 प्लस 2 रेज टू पावर 27। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 रेज टू पावर 25 कॉमन निकाल दूं, निकाल दो। क्या हुआ? 1 प्लस कितना बच गया? 2 रेज टू पावर 2 बच गया। 2 रेज टू पावर 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 5। यहां लिख लू मालिक? लिख लो। 2 रेज टू पावर 25 इंटू 5 आ गया। पीछे क्या करके आए थे हम? नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज में क्या किया था हमने? 2 और 5 का पेयर निकाला था। भाई एक पेयर निकाल लो, इसमें से एक पेयर हमने निकाल लिया तो इसका कुछ थोड़ी ना जाएगा। 2 रेज टू पावर 24 पर हमें आंसर मिल जाएगा। ले आओ आंसर। क्या आया? 10। 10 है कहीं? सी ऑप्शन में है। ये था यूपीएससी, ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। चलें आगे अब, चलो। अब अगला क्या है? रूल्स ऑफ इवन एंड ओड। ये तो मैंने आपको बताया था जब आप पिछली क्लास जिसने की होगी, और जिन्होंने नहीं की उनके लिए बता रहा हूं। इवन एंड ओड का क्या है भाई? इवन एंड ओड को हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? इवन आता है, ओड आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये 6th क्लास के बच्चों को दोगे ना, ये कहेगा मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा, वो कर देगा ये सी सेट में क्वेश्चन। भाई इवन प्लस इवन किया तो इवन ही आएगा। जैसे करके देख लेना, तभी की तभी आपको क्या करना है? 2 + 2। इवन को क्या मानना? 2 मानना। ओड को क्या मानना? 3 मानना। मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी आए करके देखना, जो भी आए वही होगा। मैंने जैसे बोला आपका इवन इंटू ओड, यानी 2 इंटू 3 क्या आ रहा है? 6। 6 क्या है? इवन है, तो इवन ही आएगा भाई, ठीक है। इवन डिवाइडेड बाय ओड, मैंने 6 को डिवाइड किया फॉर एग्जांपल किससे? 3 से, तो क्या आया? इवन आया भाई। किससे हो गया ये? इवन इंटू ओड किया था भाई मैंने, इवन आया था, है ना। अब ओड को इधर ले जाऊंगा तो भी भाई क्या आएगा? इवन ही तो आएगा। समझ गए? तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ये चीज याद रख लेना। अब ये कहेंगे सर क्या क्या करा रहे हो? करा मैं भाई सही करा रहा हूं। क्वेश्चन करो फिर। अब यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है ये, करो। पी क्यू आर एस डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एल आपका पी एंड क्यू आपके ओड है, आर एस है आपके क्या है? इवन, ठीक है। पी माइनस आर, पी क्या है? ओड, ओड माइनस इवन 3 - 2 1। अब भी तसल्ली नहीं हो रही, मैं कर रहा हूं, चलो 5 - 2 3। क्या आ रहा है? ओड। तो भाई यहां आएगा क्या? ओड। मैंने क्या लिख दिया? ओड। ओड का मुझे करना है स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर। 3 रेज टू पावर 2 करोगे तो क्या आता है? 9। अगेन मैं चलो दूसरा करता हूं, 5 रेज टू पावर मैं कर रहा हूं स्क्वायर,
क्या आ रहा है, ओड, ओड ही आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया था, p माइनस आर, ओड माइनस इवन, क्या आएगा, ओड, ओड रेज टू पावर 2, क्या आएगा, ओड। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। तो इसमें क्या बोला गया, ओड इंटू ओड क्या हो गया आपका, ओड रेज टू पावर ओड करेंगे तो आपका ओड रेज टू पावर 2 है तो आपका क्या आएगा, ओड आएगा। अब क्यू एस कोड देख लेते हैं भाई, ये तो ओड आ चुका है, इतना हमने सोल्व कर लिया है, इतना हमने सोल्व करके क्या निकल गया, हमारा ओड आ गया है। अब हमें क्यू इंटू एस करना है, क्यू इंटू एस क्या है, क्यू क्या है आपका, ओड है, इंटू एस करना है भाई इवन, ओड इंटू इवन। अब आप कहेंगे सर क्या करा रहे हो यार, जो तुम्हें करना वही करा रहा हूँ भाई, जो तुम्हें यूपीएससी में करके आना सीसेट में, ये आपका आ गया क्या, इवन। अब इवन इंटू ओड करोगे तो क्या आएगा, अभी तो किया ना इवन इंटू ओड, अब ये भी ओड है, ये भी आपका इवन आ गया, तो आपका क्या आएगा, इवन आएगा। तो ऐसे आपका फर्स्ट ऑप्शन भी सही होगा, स्टेटमेंट 1 इज राइट। सेम सेकंड स्टेटमेंट भी सही आएगी, सेम थर्ड स्टेटमेंट भी सही आएगी, खुद भी तो कुछ करो, सेकंड स्टेटमेंट सोल्व करके देखना, थर्ड स्टेटमेंट सोल्व करके देखना। मैक्सिमम 2 मिनट का क्वेश्चन था, फ्री फंड के आपको 2.5 मार्क्स मिल रहे थे। तीनों स्टेटमेंट सही होगी, इसकी डी ऑप्शन आएगा। करके देखने हैं, नहीं करके देखने हैं तो पिछली वीडियो देख लेना जो कराई हुई है, ऑल इन वन वाली कर लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इस पे क्वेश्चन एक आता ही आता है, अब यूनिट प्लेस से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यूनिट प्लेस होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। यूनिट प्लेस होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी नंबर लिखा 5 8 7 9 2 3 1, और कोई नंबर बताना है, चलो 9, मैंने पूछ लिया इसका यूनिट प्लेस बताओ इस नंबर का, तो जो भी लास्ट डिजिट होती है उसी को यूनिट प्लेस कह देते हैं भाई, और कुछ नहीं है। कान को ऐसे पकड़ा, कान को ऐसे पकड़ा, कान ही पकड़ा, यानी लास्ट डिजिट को ही क्या बोलते हैं, एनी नंबर इज यूनिट प्लेस। 3 5 7 8 9, यूनिट प्लेस क्या है, 9। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 3 4 5 इंटू 4 3 6 इंटू 2 8 7 इंटू 5 3 2। अब कोई भी बच्चा होगा वो क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा यूनिट प्लेस निकालने के लिए, बट हमें करना ही नहीं। हम क्या करेंगे, 5 इंटू 6 करूंगा बस मैं, क्यों, क्योंकि मुझे यूनिट प्लेस लेके आना है, लास्ट डिजिट लेके आनी है। तो 5 इंटू 6 कितना आ गया आपका, 30। जीरो तो आ चुका है, बट कोई नहीं, जीरो को 8 7 से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो को अगर आप अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो आपका यूनिट प्लेस क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। इतना समझ आ गया यूनिट प्लेस क्या होता है, ठीक है। अब आता है डिविजिबिलिटी रूल, ये बहुत काम देने वाली ट्रिक है, ये करनी ही करनी है, ये नहीं करी तो ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा भाई। भाई 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या बोलता है कि भाई लास्ट डिजिट डिविजिबल हो रही है 2 से तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। कोई भी नंबर लिख दो तुम, लास्ट डिजिट अगर डिवाइड बाय 2 होगी समझ लो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 3 में क्या बोला गया, 3 की क्या ट्रिक है भाई, 3 में ये ट्रिक है भाई कि अगर 7 8 9 2 5 6 इनको ऐड कर दो, जल्दी जल्दी डिवाइड करने की बजाय फटाफट ऐड कर दो। अगर ऐड करने के बाद वो नंबर डिवाइड हो रहा है, जो भी सम आया वो डिवाइड हो रहा है 3 से, तो भाई वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपका 1 4 2 6 7 है, इसका टोटल किया 21 आया, 21 क्या 3 से डिवाइड होता है यार, होता है ना, ठीक है। देन 4 का, अब 2 का क्या है, स्क्वायर है 4, है ना, तो लास्ट 2 डिजिट्स ले लो भाई। मैंने लास्ट में 36 लिखा, आगे मैंने कुछ भी नंबर लिख दिया, तो लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाय 4 हैं, यस, तो ये नंबर भी कितना ही बड़ा हो डिवाइड होगा 4 से। 5 का आपको पता ही है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 और 5 है, तो आपका डिविजिबल बाय 5 होगा। अब 6 का देखना है हमें, 6 का देखने के लिए हमें एक ट्रिक लगानी है, क्या भाई, 6 का मैंने एलसीएम लिया तो आ रहे हैं, मल्टीपल लिया तो वो आ रहे हैं 2 और 3, तो हमें सबसे पहले 2 का देखना है। 2 का देखने के क्या करूंगा मैं, लास्ट डिजिट देखूंगा। 3 का करने के लिए क्या देखूंगा भाई, मैं ऐड सारे करके और डिवाइड बाय 3 करूंगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डाटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन याद आया, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो समझ लो भाई डिवाइड होगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। आपका जैसे मैंने आपका करा दिया 6 तक करा दिया, 7 11 और 13 का अलग होगा, वो ट्रिपलेट वाला रूल होता है। उससे पहले हम देख लेंगे 8 का।
मैंने जैसे आपका 4 का बताया कि था कि 4 के कितने डिजिट्स देखेंगे थे हमने, 2 डिजिट्स। क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। इसी तरह 8 क्या होगा, 2 का क्यूब। तो इस तरह मैं क्या देखूंगा, 3 डिजिट्स। लास्ट की 3 डिजिट्स अगर डिवाइड बाय 8 है तो भाई आगे कितना ही बड़ा नंबर हो, डिवाइड बाय 8 होगा। समझ में आ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल? ये आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। देन 9 का वही आपका क्या था, 3 का क्या था, सम ऑफ डिजिट्स। सेम इसमें भी यही है। इसमें एग्जांपल दे रखा है 5 4 2 6 7 8 4, इसका टोटल करोगे तो आपका 36 आएगा। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यस इट इज डिविजिबल बाय 9, तो ये कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। डन। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए बता रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि यार इससे अच्छा तो मैं डिवाइड ही कर लूंगा, ऐड करूं फिर 9 से डिवाइड करूं। तो भाई ये क्वेश्चन बीच में कोई भी नंबर मिसिंग दे देंगे, समझ गए? कोई भी नंबर मिसिंग दे देंगे बीच में से आप और इसको बोल देंगे ये डिवाइड बाय 9 होता है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल ही नहीं होगा, ये नहीं आता होगा आपको, तो भाई ये क्वेश्चंस आपके लिए नहीं हो पाएंगे, अटेम्प्ट भी नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर आपका 11, देन आपका 11 का आता है। 11 में क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका ये यही नंबर है 149,765। हमें ओड और इवन जो ये नंबर सीरीज में आ रखा है, जैसे आपका ये क्या है, ओड आ गया, देन ये क्या है, इवन, ओड इवन ओड इवन। ठीक है, तो इवन नंबर्स को हम अलग अलग ऐड कर लेंगे। इधर से चलोगे तो भी ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन ओड को अलग अलग ऐड करके उनका कर देंगे डिफरेंस। तो जैसे आप देखेंगे इनका डिफरेंस करोगे इन नंबर्स का तो वो 0 आना चाहिए, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 होगा। क्या किया मैंने, ओड नंबर्स को अलग अलग ऐड कर लिया, इवन नंबर्स को अलग अलग ऐड कर लिया और दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट करा, तो आपका 0 आना चाहिए वो। ठीक है, देन 12 का अब क्या होगा आपका, ये एलसीएम लो या आपके इनके मल्टीपल देखो क्या होगा, 3 एंड 4। अब 4 का मैंने क्या रूल बताया था, लास्ट 2 डिजिट्स, और 3 का क्या रूल था, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो ये आपका 12 से डिवाइड होगा ही होगा। समझ आ गया? ये 12 तक हो गए आपके। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैसे आपको देख लेनी चाहिए वीडियो दोबारा से, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी बच्चों के पास टाइम नहीं है, काफ़ी बच्चों को नॉलेज है इस चीज़ की बट स्पीड में रिवीजन करना है, तो ये समझना है आपको सारी चीज़ें। 2 का मैंने बता दिया था, 3 का बता दिया था, 4 का बता दिया, 5 का बता दिया, 6 का बता दिया, देन आपका 8 का बताया, 9 का बताया, 11 का बताया, 12 का बताया। अब हम बताएंगे आपको रूल ऑफ ट्रिपलेट। ये यूज़ होता है आपका 7, 11 और 13 में। ठीक है, वैसे 37 में भी यूज़ होता है, 37 वाला ट्रिपलेट रूल। इसमें क्या होता है, वो दूसरा रूल है ट्रिपलेट। ठीक है, उसमें सेम डिजिट होने चाहिए, 333 है, 999 है, ये दूसरा रूल है ट्रिपलेट का। इसमें रूल ऑफ ट्रिपलेट क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर है, जैसे आपका ये है 447568, हम क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 3 पेयर बनाते चलते हैं। 3 का पेयर बनाया, फिर 3 का पेयर बनाया। अब आप कहेंगे सर आगे भी अगर कोई नंबर होता तो, फॉर एग्जाम्पल आगे मैंने 5 लिख दिया, तो इसके आगे 00 लगा के इसका भी पेयर बना देंगे। अब क्या रूल कहता है, इवन को अलग ऐड करेंगे और ओड को अलग ऐड करेंगे, और इनका फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 5687 और 568 माइनस 447 को हमने माइनस किया, तो ये आया आपका 121। क्या ये डिवाइड बाय 7 हो रहा है? नहीं। क्या ये डिवाइड बाय 11 हो रहा है? यस। क्या ये डिवाइड बाय 13 हो रहा है? नहीं। समझ में आ गया? रूल ऑफ ट्रिपलेट है कि कितने भी नंबर ले लो आप, उनका हमने क्या करना है, पेयर बनाना है 3 का। ठीक है, फिर ओड को अलग ऐड कर लेना है, इवन को अलग ऐड कर लेना है, और उनका क्या करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो भी नंबर आएगा वो डिवाइड बाय या तो 7 है तो यस वो पूरा नंबर भी डिवाइड बाय 7 होगा। 11 है यस, 13 है यस, इस तरीके से होगा। अब जैसे एग्जांपल है 267358, 267358, अब मैं क्या करूंगा, पेयर बनाऊंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया आपका 91। क्या 91 7 से डिवाइड हो रहा है? यस। 11 से हो रहा है? नहीं। 13 से हो रहा है? यस। तो 7 13 से डिवाइड हो रहा है, आपका 11 से नहीं हो रहा है। समझ में आएगा? रूल ऑफ ट्रिपलेट 7, 11 और 13 में यूज होगा, इससे ज्यादा आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 से लेकर 13 तक का कर लो, क्वेश्चन यूपीएससी आपको इतने में से ही पूछेगा। ठीक है, ये आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है। चलो जी, अब हम कहाँ थे आपके, कहाँ थे, हमारा स्टार्ट क्या था, यूनिट डिजिट, या बोल सकता हूं मैं आपका
लास्ट डिजिट, ठीक है। उसका रूल नंबर 1 क्या कहता है, अब समझते चलना है चीजों को। अगर ये एक बार भी समझ लिया ना, मैं ये गारंटी दे रहा हूं पेपर तक नहीं भूलोगे और 20 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप। यूपीएससी के हम पीवाईक्यूज करेंगे इसके साथ में, आप खुद सोल्व कर देंगे उन क्वेश्चंस को। चले, सबसे पहला रूल क्या कहता है, रूल 3 ही रूल है इसमें, चिंता नहीं करनी है, 3 ही रूल है। रूल अब आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही डिजिट्स होते हैं लास्ट, या तो लास्ट डिजिट 0 होगा या 1 होगा 2 होगा, ये इस टाइप से आपके ही होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 0 1 2 5 6 इनका कुछ भी हो लास्ट में डिजिट, और इनकी पावर में भाई कुछ भी नंबर दे दूं मैं, 3 5 8 9 7 कुछ भी दे दूं पावर में, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो वो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट सेम आएगा। करके देख लो, करो। 5 का मैंने कुछ भी नंबर ले लिया, आपका लगा लो 87 किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 25। अगेन इसका लास्ट डिजिट को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 5, फिर अगेन 5, फिर अगेन 5, साइकिल चलता जा रहा है 5 का ही। सेम 6 का करके देख लो, 36, अगेन लास्ट डिजिट क्या है 6, देन 6 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से क्या आएगा, अगेन लास्ट डिजिट क्या आएगा 6, देन अगेन 6, देन अगेन 6, सेम 1 का सेम 0 का। समझ में आ गया रूल नंबर 1। 0 1 5 6 को कितनी भी पावर हो इनके लास्ट, ये लास्ट डिजिट है, ये किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट है, ये इनकी पावर में कुछ भी हो तो क्या आएगा, लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस सेम। चले आगे, रूल नंबर 1 डन। चलो फिर ये आपका एग्जांपल है भाई, 0 है तो लास्ट डिजिट अब 0 ही आंसर होगा। अब तो इजी है ना आपके लिए, देखो 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 होगा, ये बड़ी बेसिक चीज थी। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, 2 4 8 के लिए कह रहा है, 2 4 8 डबल होता जा रहा है, 2 4 8। इसका क्या रूल कहता है कि कोई भी पावर है इसकी, अगर मैंने लिया 36 या 8 रेज टू पावर 36 ले लिया, या मैंने 4 रेज टू पावर 36 ले लिया, कुछ भी ले लो, 8 रेज टू पावर मैंने लिखा 36। अब ये रूल कहता है, रूल नंबर 2, कि जो इसकी पावर है इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी रूल है ये, ठीक है। डिवाइड बाय 4 करते हैं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो लास्ट डिजिट ऑलवेज बी 6, लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही आएगी, 6 आएगी। कैसे, अब ये देखो एग्जांपल बता रहे हैं, 4 रेज टू पावर 1 4 आ रहा है, 4 रेज टू पावर 2 16 आ रहा है, इसका मैं लास्ट डिजिट लेता हूं, 6 इंटू 4 कितना आ गया आपका 24, ठीक है। अब फिर से अगेन लास्ट डिजिट 4 को मैं फिर से करूंगा 4 मल्टीप्लाई, तो आ गया क्या आपका 16। अब नेक्स्ट अगेन 6 को मैं 4 से करता हूं तो क्या आएगा 24, तो ये साइकिल चलता चलेगा, ठीक है। 8 में भी यही होगा, लास्ट डिजिट आपका 6 आ गया, 6 को मैं दोबारा से 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका क्या आ जाता है 48। अगेन आपकी सीरीज कहां से स्टार्ट होगी, 5th वाले से, ठीक है। रिपीटेशन हो गया, फिर से साइक्लिसिटी दोबारा से वही स्टार्ट हो रही है कि लास्ट डिजिट हमेशा 8 4 2 9 6, फिर से करेंगे फिर वही आएगी, फिर से करेंगे फिर से वही आएगी, तो साइक्लिसिटी है। तो मैंने क्या बताया 2 4 8 का रूल मैंने क्या बता दिया कि इसकी पावर लास्ट डिजिट यही होनी चाहिए, ठीक है। इसकी पावर जो भी है वो डिवाइड बाय 4 कंप्लीटली हो रही है, तो लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही आएगा। इजी था रूल 2 4 8 का। 0 1 5 6 का हमने कर ही लिया, 2 4 8 भी कर लिया। अब बच कौन से गए, आपके बच गए। अब इसका एग्जांपल बताओ, अब 84 है डिवाइड बाय 4 हो रहा है, यस, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 6 आएगा। अब अगेन आपका 76 डिवाइड बाय 4 करके देखो, डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, यस, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर 2 4 8 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या है लास्ट डिजिट 8 है, तो इसकी पावर को क्या किया मैंने डिवाइड किया तो आपका 6 आ गया। इजी। चलो फिर आगे, रूल नंबर 3, बच कौन कौन से डिजिट गए 3 7 9। अब सब यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखेंगे सबके अलग अलग थ्योरीज हैं, बट हम तो भाई सिंपल थ्योरीज पे काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर इनकी पावर डिवाइड बाय 4 हो रही है, सेम रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही है। फॉर एग्जांपल भाई 36 है, लास्ट डिजिट ये है, तो 4 से डिवाइड हो रही है कंप्लीटली, तो क्या आएगा 1 आएगा ऑलवेज। पावर डिवाइड कंप्लीटली हो रही है तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। सेम साइक्लिसिटी रूल, 3 रेज टू पावर 1 3, 3 रेज टू पावर 2 9, आपका फिर 9 को मल्टीप्लाई किया 3 से, आपका लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ गया 7, 7 को मल्टीप्लाई किया आपका किससे 3 से, तो आपका आ गया 1। अब 1 अगेन आपका 3 से करेंगे तो 3 आएगा, वही साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो रहा है 4 डिजिट्स के बाद।
मतलब 4 काउंटिंग के बाद, 4 पावर के बाद। ठीक, तो ये रूल तो आपको आ गया समझ, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। रिपीट में देख लेना वीडियो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सी सेट आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। ब्रह्मास्त्र इस वीडियो का नाम ऐसे ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर अगर डिवाइड बाय 4 नहीं हो रहा तो क्या करें? इसका भी एक सिंपल रूल है। क्या है वो रूल? अब ये कर लोगे, 7 है क्या आएगा 1, 9 है क्या आएगा 1। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाय 4 कंप्लीटली हो रही है, तो क्या आएगा 1 आएगा। किसका? 3, 7, 9 का पावर कंप्लीट डिवाइड बाय 4, तो क्या आएगा यूनिट प्लेस 1, 2, 4, 8 पावर कंप्लीट डिवाइड बाय 4, तो क्या आएगा यूनिट प्लेस 6, 0, 1, 5, 6। भाई कोई भी पावर ले आओ सेम आएगा। ये आपके 3 रूल थे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगर पावर डिवाइड बाय 4 नहीं हो रही है तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बढ़िया से सोल्व करेंगे। कैसे? इसमें लिखा भाई एक्स वाई जेड रेज टू पावर 4n+1। 4n+1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि 4n क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो जो भी लास्ट में है, लास्ट डिजिट जो भी है उसको कर देंगे हम z रेज टू पावर 1। जैसे ही आपका 384 है, ये 7 डिवाइड बाय 4 करके देखा हमने, तो रिमाइंडर आ गया आपका 1। तो रिमाइंडर 1 आया, लास्ट डिजिट क्या है, 4 रेज टू पावर 1 कर देंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यूनिट प्लेस इज 4। इजी था। चलो फिर आगे। अब आ गया 4 आपका रिमाइंडर 2 आ जाए तो, रिमाइंडर 2 आएगा तो z रेज टू पावर 2 कर देंगे भाई। इसी एग्जांपल में देखो 9 है लास्ट में, आपका 6 को मैंने क्या किया, डिवाइड किया किससे, 4 से। कितना रिमाइंडर आया, 2 आया। तो लास्ट डिजिट क्या है, 9 इंटू 9, 81 आया। तो यूनिट प्लेस क्या हो गया, 1 हो गया। समझ गए? चलो फिर अब आता है 4n+3, वही z रेज टू पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। कोई भी नंबर है आपका 39 को डिवाइड किया 4 से, तो आपका रिमाइंडर 3 आया। तो आपका क्या क्या लास्ट डिजिट क्या है, 2 रेज टू पावर 3, तो क्या होगा वो 8 होगा। तो यूनिट प्लेस क्या आ गया, 8 आ गया। समझ गए? अगर रिमाइंडर आ रहा है तो हमने क्या किया, 4n+1 z रेज टू पावर 1। z इज क्या है, z है क्या, लास्ट डिजिट। ठीक है, चलो फिर अब 191 रेज टू पावर आपका 10009। अब मुझे क्या डिवाइड बाय 4 करने की जरूरत है, नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 0156। क्या बताया था मैंने, ऑलवेज सेम। तो क्या होगा आंसर, समझ गए? अब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछेगा। अब ये है यूपीएससी का क्वेश्चन, लास्ट डिजिट क्या है 2। अब पावर में ये नंबर भाई, इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, कितना 63। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 945। 2 रेज टू पावर 945। रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाय 4। 45 को डिवाइड बाय 4 किया, रिमाइंडर क्या आ गया, आर क्या आया 1। तो z रेज टू पावर 1, z क्या है यहां पर 2। समझ गए? कर दो फिर, 2 रेज टू पावर 1 क्या होगा 2, और आंसर क्या आ गया ए। ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पता होगा तो कर दोगे इजी से, नहीं पता होगा तो बैठे रहो देखते रहो सबको। इंग्लिश सोल्व करोगे फिर तुम कि यार इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, चले आगे। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, 2 स्टेटमेंट्स है, वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट्स है, आपका क्या है, आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजंस। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब बताओ ये रूल कौन सा था, की थी ना ट्रिक। चलो दिखा देता हूं यार, बताओ। पूछ लिया क्वेश्चन, दे दिया धमाका, कंक्लूजन तो खुद ही बता दोगे। समझ गए? तो ये पता होगा तो भाई कंक्लूजन की जरूरत ही नहीं है मेरे को।
कैसे भाई, मैंने देखा 2 3, ठीक है, वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से होगा भाई, सीधा सीधा। कंक्लूजन क्या है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, ओनली 1। 4 से हो ही नहीं सकता। उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, स्टेटमेंट 1 ही काम देगी। बट इसने बोला 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट का क्या कंक्लूजन आएगा, तो भाई फर्स्ट आएगा, ओनली 1, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये था यूपीएससी का क्वेश्चन। ये भी आपका यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, नंबर क्या है, 136 को ऐड किया हमने 5b7 के साथ, तो सम ऑब्टेन हुआ 7ab3। तो 6 + 7 आपका क्या होगा 13, एक गया कैरी, तो आपका एक ऊपर आ गया। तो ये तो कंप्लीटली क्या बन चुका है, आपका 4 बन चुका है। ठीक है, तो 5 + 6, अब ऐसा नंबर हमें ऐड करना है। ठीक है, ऐसा नंबर ऐड करना है कि एक और कैरी जाए, ताकि आपका ये 7 बन जाए। समझ गए। आगे एक और चीज दे दिया कि 7a3 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो क्या मैं लिख सकता हूं 7 + a + 3, इसका सम भी डिवाइड बाय क्या होगा 3 के होगा, तो क्या होगा 10 + a डिवाइडेड बाय 3। अब a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है क्योंकि 12 हो जाएगा, 5 हो सकती है क्योंकि 15 हो जाएगा, और क्या हो सकती है 8 हो सकती है, और तो नहीं हो सकती। 3 पॉसिबिलिटी वैल्यूज आ गई, 3 पॉसिबल वैल्यूज आ गई, 2 5 8। अब हमें ये पुट करके देखनी है और b की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। ऐसा क्या नंबर सोचे, क्या हो सकता है, 18 जुड़ सकता है। अब 4 ऑलरेडी ऊपर है, अब 2 को ऐड करो, 4 + 2 कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, नहीं है b की पॉसिबल वैल्यू। देन ऑप्शंस में से कर रहे हैं हम, 5 पुट किया आपका, 5 + 4 कितना हो गया आपका 9, a तो है ही नहीं 9। फिर मैंने क्या पुट किया, 7 पुट किया, 7 + 4 आपका क्या आ रहा है 11, a तो आ ही नहीं सकता। देन मैंने 8 पुट किया, 8 + 4 क्या आ रहा है 12, तो यस a की वैल्यू तो क्या आ गई 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। जैसे मैंने 8 पुट किया तो मेरी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, बाकी ऑप्शन से कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रही है। विद इन 60 सेकंड का क्वेश्चन था ये। कब था, अगर ट्रिक पता होगी तो। अगर 3 की ट्रिक ही नहीं पता होगी तो भाई ये क्वेश्चन भी लंबा जाने वाला है। इजी था, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 2019 का क्वेश्चन है ये आपके 2024 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप कहेंगे क्या है भाई, मुझे बताना है कि राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस। अब जीरोस तो कितने हैं 30 जीरोस है, उसके बाद एक कौन सी आएगी लास्ट डिजिट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 30 को, क्या हम ये लिख सकते हैं 3 इंटू 10 अब याद करो, मैंने यूनिट डिजिट वाला ही तो क्वेश्चन है ये, राइट मोस्ट डिजिट यूनिट प्लेस वाला ही तो क्वेश्चन आ गया। 3 है, रूल बताया था मैंने 379 का, क्या था रूल कि पावर डिवाइड बाय कंप्लीटली 4 हो रही है तो क्या आएगा 1 आएगा, जबकि यहां पर है क्या 30 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आ रहा है आपका 2 आपका रिमाइंडर आ रहा है। तो मैं इसको लिख दूं 3 तो क्या लिख दूं मैं इधर ये, तो लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस क्या आ गया डी ऑप्शन राइट। 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व किया मैंने। ये कैसे किया मैंने देखा, डायरेक्टली राइट मोस्ट डिजिट पूछा है जीरोज के बाद, तो 10 तो जीरोज होगी, सॉरी 30 तो जीरोज होगी आपकी, तो 3 हो गया। रूल क्या था यूनिट प्लेस का, 3 कोई भी नंबर हो अगर डिवाइड बाय कंप्लीटली 4 हो रहा है तो वो 1 आएगा। अगर रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को हम डायरेक्टली क्या कर देंगे पावर में लगा देंगे, तो 3 हो गया। 3 क्या होगा 9 होगा, तो 9 आपका आंसर आ चुका है, डी ऑप्शन राइट। ऐसे क्वेश्चन होंगे, समझ गए। ये था आपका कंप्लीटली नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमने क्या किया, डाटा सफिशिएंसी किया, फिर हमने नंबर सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए। लग रहा है अब ब्रह्मास्त्र का यूज या ब्रह्मास्त्र पाने की जो आपकी जिज्ञासा है वो हो रही है फुलफिल। ठीक है, चलें आगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपके नंबर सिस्टम में एलसीएम और एचसीएफ, ये अलग से भी है ये टॉपिक, इसके 2 क्वेश्चन पूछता ही है यूपीएससी, 1 पूछ ले 2 पूछ ले क्या पता 3 पूछ ले। जैसे डाटा सफिशिएंसी के 2 एवरेज था, एकदम 10 क्वेश्चन पूछ लिए। ये सबसे कटेगा बेचारा, जितने भी नंबर्स है ना, जैसे मैंने लिया 8 6 9 12, इसका मैंने जो भी एलसीएम आया ये सबसे कटेगा, जो भी एलसीएम आएगा वो बेचारा सबसे कटेगा, 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, क्योंकि हमने वो एलसीएम निकाला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
तो क्या होगा एलसीएम, निकालना आता है, बचपन में यही सीखा है। एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सबको काटेगा। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू और मोर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर दैट डिवाइड देम एंटायरली, उन सबको काटेगा। यानी कॉमन देखना है हमने, समझ गए। हमने अलग अलग सबके क्या निकाले, एलसीएम निकाले, फिर हमने क्या देखा, कॉमन क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 2 आया, यहां पर भी 2 आया, यहां पर 3 आया, यहां पर भी 3 आया, यहां पर 4 आया बट यहां पर 4 नहीं आया, बट कॉमन क्या क्या है दोनों में, 2 into 3, बस यही कॉमन है। तो ये इसको भी डिवाइड करेगा, ये इसको भी डिवाइड करेगा, जो भी नंबर होगा यहां पर, जबकि एलसीएम क्या था, सबसे डिवाइड होगा। समझ आ गया इतना? चलो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हमें एग्जांपल्स करने हैं, उनसे समझ लेना। अब देखो फ्रैक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एचसीएफ एलसीएम निकालना आता है, बता देता हूं। एलसीएम फॉर एग्जांपल आपका मैं नंबर ले रहा हूं कोई भी, ये लगा लीजिए आपका 10, 12, 15 और आपका ले लीजिए 21। इनका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैं लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट करूंगा, 2 से मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा। तो ये आपका आ गया 5, ये आ गया आपका 6, देन आपका 15, 21। अब मैं किससे करूंगा, 3 से करूंगा। 3 से डिवाइड करूंगा, 5, 2, 5, 7, ठीक। अब किससे डिवाइड करूंगा मैं, 5 से करूंगा, 1, 2, 1 आपका 7, ठीक है। 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14, और वो कितना हो गया आपका 3 इंटू 2 6, और 6 इंटू 5 30, और 20 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। समझ आ गया? ये तो आ गया आपका एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है भाई, अलग अलग हमने इनके क्या निकाल लिए, एचसीएफ निकाल लिए। अब ये आपके अगर फ्रैक्शन में कोई भी नंबर दे रखा है, 3/5, 6/25, 9/20, 27 आपका 50, तो इनका मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम, देन निकालना है एचसीएफ। क्वेश्चन पूछ रहा है भाई एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन बताओ। फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला ही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, बस ऐसे ही होगा। आपसे पूछ लिया जाए एलसीएम, तो एलसीएम को ऊपर लिख दो, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इजी। अब आप एचसीएफ कहेंगे इन नंबर्स का, सबसे पहले आप न्यूमरेटर का देखिए क्या है, न्यूमरेटर क्या क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 27 है, ठीक। 3 को मैं 3 लिख दे, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ आपका 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ आपको 3 इंटू 3 इंटू 3। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, कॉमन 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 कॉमन, एक ही कॉमन है, तो क्या आ गया 3 इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इन सबको डिवाइड कर रहा है, सबको काट रहा है। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, एलसीएम। क्या करूंगा मैं, 5, 25, 20 आपका 50। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से करेंगे तो 5, 25, 10 आपका क्या आ गया 25। अब 5 से डिवाइड होएगा, 1, 5, 2, 5, अगेन आपका 5 से डिवाइड होएगा, 1, 1, 2, 1, ठीक है। 2 इंटू 2 क्या हो गया आपका, चलो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 आपका 50, 50 इंटू 2 आपका क्या हो गया 100। ऊपर क्या आया था 3 और नीचे क्या आ गया आपका 100, तो ये एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन आ गया। इजी था, पूछा है, पूछ लेगा यूपीएससी। दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन, यूपीएससी के लास्ट ईयर का ही दिखाऊंगा क्वेश्चन। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे। अब ये कोई भी नंबर है, ये एक फॉर्मूला ही है ये भी, एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट होगा। अब ये मैंने क्यों बोला कि आपको एक चीज दे देंगे, सॉरी आपको 3 चीज दे देंगे, एक चीज पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन ने पूछ लिया एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 11, 11 गिवन है, एलसीएम क्या दे रखा है 6600। अब आपसे पूछ लिया इफ 1 नंबर इज 220, तो मुझसे पूछ लिया दूसरा नंबर। मैं वही कह रहा हूं, 3 आपके नंबर्स गिवन होंगे और चौथा पूछ लिया जाएगा।
और यहाँ पर वो फॉर्मूला लगेगा। तो डिवाइड बाय आपका कर दो, ये 220 कट जाएगा, ये 11 2 330 इज सेकंड नंबर। समझ गए? इजी था। चलो फिर आगे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पूछ लिया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट आपका 3/1/2 8 3/4 आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ एक्स। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्रिक है, लिख लो, सच बता रहा हूं, लिख लो। मैंने लिखा एलसीएम। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर गिवन हो स्मॉलेस्ट, मिनिमम, लीस्ट या फिर डिवाइडेड बाय या फिर डिविजिबल बाय, तो समझ लो उस क्वेश्चन में मुझे एलसीएम निकालना है। समझ में आ गई चीज? अगर आपसे पूछ लिया जाए एचसीएफ और समझ नहीं आ रहा इसमें एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा, इसी का अपोजिट कर दो। एक याद रख लो, दूसरा अपोजिट होगा। स्मॉलेस्ट का क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। मिनिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। लीस्ट का क्या हो जाएगा आपका, हाईएस्ट। डिविजिबल बाय, डिवाइडेड बाय, इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड्स। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना मेरी। क्वेश्चन में अब क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट लेंथ। ग्रेटेस्ट लेंथ कहाँ हो सकती है आपकी, तो ग्रेटेस्ट कहाँ हो सकती है आपकी, क्या निकलेगा अब इसका, एचसीएफ निकलेगा। तो इनको मैं फ्रैक्शन में ले आऊँ, कितना हो गया वो, 3 × 2 आपका 6, 6 + 1 आपका क्या होगा 7/2, एंड ये क्या हो गया 32 + 3 आपका कितना होगा 35, 30/4। अब मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या बताया था मैंने, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, क्या बताया था, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यही बताया था। एचसीएफ ऑफ आपका सबसे पहले क्या निकालेंगे, न्यूमरेटर। तो क्या करेंगे, 7 और 35 का क्या अलग अलग क्या करेंगे हम, करके देख लो क्या आएगा आपका। 7 का क्या आ गया, 7 ही आएगा। 35 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 × 5, तो एक ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आपका आ गया 7 डिवाइडेड बाय, अगला नंबर क्या है 2 और 4, तो क्या होगा 4 ही आएगा, तो 7/4 आ गया। अब कर दो इसको, फ्रैक्शन में लेके आना है, फ्रैक्शन में लेके आने क्या करूँगा, 4 × 1 = 4, रिमाइंडर आ गया 3, और ये आपका 4 मीटर है। किसी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है, ये रहा। ये आपका यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन था। ठीक है, इजी है, कर लेंगे, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये आपको जो बताया मैंने, इससे ये समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आपको निकालना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, डिवाइड्स, तो आपका एचसीएफ निकालना है हमें। पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट, मिनिमम, लीस्ट, डिवाइडेड बाय, डिविजिबल बाय, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। ये चीज़ याद रखनी है, बस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होती है कि यार इस क्वेश्चन में एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा। चलें आगे, चलो आपका एक क्वेश्चन करते हैं। ये ऑलरेडी हम करा चुके हैं, बट अब एचसीएफ एलसीएम क्वेश्चन है और ये 2024 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो क्यों ना किया जाए। अब आपको मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या, मैंने आपको ये सिंपल से फॉर्मूले बताए थे, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, डिवाइड्स, ग्रेटेस्ट। तो अब इसमें बताओ क्या लगेगा। अब आप डायरेक्टली बच्चे क्या देखेंगे कि सर डिवाइडेड बाय है। मैंने कहा था कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है द डिवाइजर। अब देखो एचसीएफ में डिवाइड्स, तो डिवाइजर निकालने हैं, मतलब आपका क्या निकालना है, समझ में आ गया, एचसीएफ निकालना है।
421 है, 427 है, इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। अब HCF में सबसे पहले रिमाइंडर को माइनस करेंगे। 421 माइनस 1, 427 माइनस 1, ये आ गया आपका 420, ये आ गया आपका 426। अब HCF निकालना है तो अलग अलग ले लो। आपका 420 हो गया, 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले, 210, फिर आपका अगेन 2 से 105, फिर आपका किससे होगा, 3 से होगा, 3 से करो 35 आ गया। देन अगेन आपका किससे होगा, अब 7 से होगा, या 5 से लगा लो, 5 हो गया। ठीक है, तो इसको 5 से करेंगे तो 1 आ गया। अब मैं इसको कर रहा हूँ आपका 426 को, कीजिए 2 से, 213। अब ये किससे डिवाइड होगा, 213, 3 से हो रहा है, करो फिर 3 से, 71, 71 कहीं से डिवाइड हो रहा है, बताओ, प्राइम नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से आए, कॉमन कौन कौन से आए बताओ। 2 कॉमन दिख रहा है भाई, 3 कॉमन दिख रहा है, ये आ गया आपके HCF। अब एक और चीज और कॉमन निकल रही है, इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि हाउ मैनी नंबर्स, क्या पूछ लिया, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर, समझे। तो 2 और 3 तो इसका क्या आ गया, HCF आ गए। इसने पूछा हाउ मैनी डिवाइजर्स, बच्चों ने क्या लगा दिया, HCF निकाला, डायरेक्ट बी ऑप्शन लगा दिया, जबकि ये गलत था भाई। 2 और 3 का मल्टीपल भी तो इनका डिवाइजर हो सकता है, समझ गए। ये यूपीएससी है, ये है क्वेश्चन, समझ गए। क्यों किया मैंने, 2 था 3 था, ये तो आपके क्या आ गए, HCF आ गए। इसने पूछा हाउ मैनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर, तो भाई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और इनका मल्टीपल 6 भी तो हो सकता है। चलें आगे, चलो। अब देखो इस क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन पूछ लिया गया यूपीएससी में, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, सेम HCF एलसीएम से। 399532 लीटर्स की दो आपकी बोटल, आपकी मतलब कंटेनर्स हैं, ठीक है। तो इसमें बोला कि कितने डिफरेंट डिफरेंट बोटल्स के साइज बना सकते हैं, कि भाई 1 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, कितने लीटर्स की अपनी ये बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके एलसीएम निकालो। 399, 3 का क्या हो गया, 133, ठीक है, 133 हो गया। फिर किससे डिवाइड हो रहा है आपका, 7 से, 19 और आपका 19 हो गया, ठीक है। देन आपका क्या है, 532, 532 का भी मैं आपका लेता हूँ एलसीएम, क्या आएगा, 2 से डिवाइड हुआ तो आपका क्या हो गया, 2 2 ज़ा और आपका 6 और आपका 6, देन अगेन 2 से 133, देन आपका किससे हो गया, 7 से 19, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लिया गया द बोटल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर एंड इट इज हाउ मेनी डिफरेंट बोटल साइज कैन बी पॉसिबल, कितने डिफरेंट साइज की पॉसिबल्स हैं, बताओ। अब यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, HCF क्या है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर, 7 है, 19 है, और इनका मल्टीपल भी तो होगा फिर, क्योंकि भाई एक कंटेनर भी तो हो सकता है, वो कितना होगा, 133 हो गया। अब बच्चों ने फिर से क्या लगा दिया, क्योंकि भाई पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमने देखा मल्टीपल पूछा गया था, तो हमने लगाया 3 ऑप्शन, जबकि ऐसा नहीं है भाई। 1 लीटर की भी तो बोटल्स हो सकती हैं, ये है यूपीएससी। 1 लीटर की बोतल भी कंटेन, बोतल बन सकती है 1 लीटर की भी आपके हैं, तो 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 133 भी हो सकता है, तो इसका बी ऑप्शन होएगा सही में। ये बारीकी देखनी है बस हमें, क्वेश्चन इजी है, बट बारीकी को समझना है कि कितने बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया है, कि थोड़ा सा बच्चा स्किप हो तो वहीं पे ब्लंडर कर दे, और 6 लाख में से वही आपके 12,000 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए, तो आपका आधा बच्चों का तो सिलेक्शन इसी से रह जाता है, ब्लंडर करेंगे, ये नहीं करना है बस, ठीक है। चलो फिर आगे, ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF, ठीक है। तो आप देख लीजिए, भाई पूछा गया है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन आपका अगेन स्क्वायर है, स्क्वायर का पता होना चाहिए। देन आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, सबको पता है, एरिया क्या होगा, हाफ B/H, ठीक है। देन आपका ये क्या होगा, बी, पेरीमीटर क्या होगा, B+H+L। देन आपका किस लिए पूछ लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकते हैं ये। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, 3 होगा। देन अगेन आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका भी पता होना चाहिए, 1/2 √ आपका A² - B² डिवाइड बाई 4 इंटू बी, याद रखना, और इसका क्या होगा 2A + B।
देन आपका कौन सा स्केलिन ट्रायंगल है, ये वाला फॉर्मूला रहने दो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आपका क्या है, पैरेललोग्राम, इसका क्या होगा b इंटू एच, और ये क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी। रोम्बस, रोम्बस का क्या होता है हाफ d1 d2, d1 d2 क्या है आपके डायगनल्स है। देन क्या होगा 4a होगा क्योंकि सारी साइड्स इसकी सेम होती है। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, और आपका a प्लस बी प्लस सी डी इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर। देन आपका आता है सर्कल, सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है 2πr। ठीक है, ट्रायंगल का आपका सिलेंडर का ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका, जैसे अब ये 3D वाले आ गए, जैसे आपका क्यूब, क्यूब का क्या होता है ए क्यूब। कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर, याद रखना मेरी बात, कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 4a स्क्वायर। देन आपका क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन हटा दें तो आपका हो गया चारों तरफ का कवर्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया उन दोनों को भी जोड़ दिया तो आपका क्या हो गया 6a स्क्वायर। अगेन क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का क्या होगा वॉल्यूम l इंटू बी इंटू एच, और आपका कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2h इंटू एल प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, याद रखना। देन आपका आता है स्फीयर का, स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर क्या है कवर्ड सरफेस एरिया, ये भी सेम होगा क्योंकि भाई स्फीयर का तो सेम कवर्ड सरफेस एरिया, सेम आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। देन आपका आता है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और क्या होगा वैसे 3 पाई आर स्क्वायर, ये आपका कवर्ड सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया उसके ऊपर ढक और दिया जो कि क्या है सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आपका पाई आर स्क्वायर क्या बन गया 3 पाई आर स्क्वायर, समझ में आ गया। देन आता है सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसका आपका कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच। अब ऊपर से साथ में हम क्या जोड़ देंगे ढक्कन, और जो दोनों साइड जोड़िए तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर एक आपका नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। देन कोन, कोन का क्या होता है वॉल्यूम आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर एल क्या होता है आपका कवर्ड सरफेस एरिया, और आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो इसमें किस तरीके से किया इसने पाई आर एल तो क्या था कवर्ड सरफेस एरिया प्लस आपका पाई आर स्क्वायर क्या हो गया आपका जो उसमें नीचे लगा दिया आपका सर्कल का, तो इसने क्या निकाल दिया पाई आर कॉमन निकाला तो बच क्या गया आपका एल प्लस आर बचा। ठीक है, ऐसे आपका टोटल सरफेस एरिया। नो डाउट या अगर आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि कैसे कैसे फॉर्मूलेज होते हैं वन गो में कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हमें बस छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे परसेंटेज के, परसेंटेज के आपके पूछे गए 3 से 4 क्वेश्चन। इनमें करना कैसे है इन क्वेश्चंस को वो समझना है। सबसे पहले देखो अगर ये करने ही ऐसे हैं हमें अज्यूम करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, परसेंटेज के क्वेश्चन में हमें अज्यूम करना ही होगा, 100 अज्यूम करना है सीधा। ठीक, जैसे बोला इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन इनकम ऑफ बी, तो बी की इनकम मैंने मान ली क्या 100, ए की इनकम कितनी हो गई फिर 124। ठीक है, पूछ लिया व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए, कितना कम है 24 कम है। नीचे किसकी इनकम आएगी, किससे कंपैरिजन करना है ए से करना है, तो ए कितना क्या आएगा नीचे आएगा इनटू 100। परसेंटेज इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ बी, कितना परसेंटेज कम है 24 कम है, किससे कंपेयर करना है ए से कंपेयर करना है, तो नीचे आएगा क्या ए आएगा। तो कर लो क्या आ गया आपका ये 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये आ गया आपका 600 डिवाइडेड बाय 31%। किसका आंसर है डी ऑप्शन का। अज्यूम करना है 100, बस ये याद रखना परसेंटेज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। इफ ए सैलरी इज 60% मोर देन बी सैलरी, फिर से क्या किया 16% मोर है किसकी सैलरी से बी की सैलरी से, तो हमने बी को क्या अज्यूम करना है 100 अज्यूम करना है। ए को कितना हो गया था 60% ज्यादा है 160 ज्यादा कर दो। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी, कर दो यार इसको क्वेश्चन को, कितना करना है 60 किसके कंपैरिजन में 160 के इनटू 100 हो जाएगा। बस अज्यूम क्या करना है 100 अज्यूम करके चलना है परसेंटेज के क्वेश्चंस में, ये चीज याद रख लेना। करो इस क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन एन एग्जाम वेयर इन रेशो 9:7, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे दिया, तो भाई मैंने क्या बताया था 100 अज्यूम करना है, यानी मैंने इसको कर दिया 900 इंटू 900 रेशो 700, इजी बनेगा क्वेश्चन क्योंकि द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स पासिंग एग्जाम, जो एग्जाम से पास होते हैं वो रेशो होता है 3:2। ठीक है, जो बॉयज और गर्ल्स जो हैं उनका 3:2 पास हुए, बोल दिया 60% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन एग्जाम, 60% गर्ल्स पास हुई है, तो टोटल गर्ल्स कितनी है 700, इसका मैं 60% निकाल दूं
कितना आ जाएगा 420 गर्ल्स परसेंट मतलब पास हुई। तो 2 की वैल्यू क्या है 420, निकालना है क्या है फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज पास्ड इन एग्जाम। तो 3 जो आपका जो क्या नाम है रेशियोज है उसमें 3 रेशियो है। तो कितने बच्चे पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज पास्ड इन एग्जाम। तो सबसे पहले मैं जितने बच्चे पास हुए वो निकालूंगा ना। तो कितने बच्चे पास हुए, ये आपका 2 की वैल्यू क्या आ गई 420 और 1 की वैल्यू क्या होगी 420/2 और 3 की वैल्यू क्या होगी इंटू 3, 630 आ गया। अब निकालना क्या है कितने परसेंट बच्चे पास हुए। तो 630 डिवाइडेड बाय 900 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 0 से 0 ये हो गया आपका 70%। तो इसका बी सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया, डायरेक्ट बोल दिया बी रेशो गर्ल्स मतलब बॉयज रेशो गर्ल्स कितना है आपका 9:7। मैंने क्या बताया था अज्यूम करना आपको 100 अज्यूम करते क्या हो गया 900:700 हो गया। गिवन क्या है बॉयज और गर्ल्स की जो पासिंग वो है रेशो है वो है 3:2 और बता भी दिया कि 60% गर्ल्स पास हुई है। मुझे पता है 100% गर्ल्स कितनी है 700 का मैंने क्या निकाल दिया 60% निकाला, 60% निकालते कितना आ गया 420 आ गया। 420 मुझे ये पता चल गया जो 3:2 था जो 2 वैल्यू है वो किसके इक्वल है 420 के इक्वल है। 420 के इक्वल क्या है 2, फिर 1 कितना होगा 420/2 और 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी पासिंग बॉयज आ गए कितने आ गए 3 आपके 630। टोटल बॉयज कितने हैं 900, पूछ लिया गया कितने परसेंटेज बॉयज पास हुए हैं एग्जाम में। तो टोटल बॉयज कितने हैं 900, वैसे पास कितने हुए 630, तो 630 डिवाइड बाय 900 इंटू 100 तो क्या आ जाएगा 70% बच्चे पास हुए। अब करते हैं अपना टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बता रखा कि हमेशा आपको बताया कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है डेज। कोई भी आदमी काम करता है वर्क इज इक्वल टू डेज कितना दिनों में काम करेगा इनटू उसकी एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल किसी को कोई दीवार बनवानी है भाई, उसने बोल दिया कि भाई दीवार बनाने का क्या है काम है, ठीक है दीवार बनाने का तो काम बता दिया। अब तेरी एफिशिएंसी क्या है भाई, मैं 2 लेयर लेके आ सकता हूँ डेली की। मजदूर ने बोला 2 लेयर डेली की बनाऊंगा, टोटल आपकी 10 लेयर लगनी है। तो कितने दिन में हो जाएगा काम 10 लेयर है टोटल, ठीक है कितने दिन में होगा काम, एफिशिएंसी क्या है 2 लेयर की, तो डिवाइड बाय मैं उसको उधर ले जाऊंगा तो डेज कितने आ गए 5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू डेज इंटू एफिशिएंसी। उस कोई भी वर्कर्स हैं कोई भी हैं उनकी एफिशिएंसी जो है इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क। ये है आपका टाइम एंड वर्क। इतना समझ में आ गया। दूसरा मैंने आपको जब क्लास की थी हमने जो लास्ट क्लास की थी उसमें मैंने ये बताया था कि टाइम एंड वर्क में एक चीज हो रहा था आपका MDH, वही वाला मैन वुमेन चिल्ड्रन कुछ भी हो सकता है, डेज इंटू आवर्स इज इक्वल टू क्या होता है फिर वो वर्क होता है। MDH इज इक्वल टू वर्क। वर्क सेम हो तो MDH M1D1 H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2D2 H2। क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या पूछा जाएगा, या तो इसके डेज पूछ लेंगे या फॉर एग्जांपल M1 पूछ लेगा या फॉर एग्जांपल H2 पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। हमें बस ये बताना चाहिए वर्क सेम है तो दोनों को इक्वल रख देंगे। समझ में आ गया। ये 2-3 चीज आपको याद रखनी है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो क्लास को फिर से थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देख लो इसको। चलो क्वेश्चन में बोला गया ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज और बी कैन डू ए सेम वर्क इन 30 डेज। ए का बोल दिया भाई 20 दिन में काम करता है, बी का बोल दिया भाई 30 डेज में काम करता है। मुझे निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम। एलसीएम से क्या आ जाएगा वर्क आ जाएगा। तो एलसीएम निकाला तो कितना आ गया 60। 60 क्या है टोटल वर्क, ये क्या है टोटल वर्क है। तो दिन का कितना काम कर रहा है आपका 3, 60 डिवाइड बाय 30 कितना काम कर रहा है दिन का 2। पूछ ला इन हाउ मेनी डेज दे बोथ कैन कंप्लीट ए वर्क, दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने क्या किया 3 + 2 आपका क्या आ गया 5। टोटल वर्क कितना है 60 का है, डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगा 5, तो कितना हो गया 1 2 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे काम। ए था बी था सी था। अब क्वेश्चन में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, किसी भी तरह का, करना क्या है 20 है 30 है, मुझे क्या निकालना है सबसे पहले टोटल वर्क निकल जाए एफिशिएंसी निकल जाए तो मैं निकाल दूंगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, बाकी PYQs करके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, ठीक है। अब चलो अगेन इफ ए एलोन कैन पी से आपका जो भी वर्क कर रहा है 72 डेज में कंप्लीट कर रहा है और इन हाउ मेनी डेज पूछ लिया बी कितने दिन में कर देगा। अगर टुगेदर कर रहे हैं कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज। अब ए कर रहा है कितने में 72 में, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 40 डेज में। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ लिया जाए मैं उसको अटेम्प्ट कर दूंगा। निकालूंगा क्या टोटल वर्क, वो कैसे निकलेगा एलसीएम से निकाल लो भाई। 40 और 72 का एलसीएम कोई ज़्यादा देर का काम नहीं है,
कर लो, 4 से ही कर लो डायरेक्ट, 410। तो ये आपका एलसीएम निकाल के कितना आ गया, 360 आ गया भाई। 72 को डिवाइड करेंगे 360 से, कितना निकल गया, ये आ गया आपका 5। अब 40 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9। अब समझो a प्लस बी कितनी एफिशिएंसी आ रही है, 9 आ रही है, और अकेली a की कितनी आ रही है, 5 आ रही है। समझो चीज को, तो माइनस करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, b की एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आ गई, 4। और 360 डिवाइड बाय मैं अगर 4 करूंगा तो अकेला b कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, 90 डेज में। तो ऐसे इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए? तो कह रहा हूं कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को नहीं जाने देंगे, कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। चलो फिर अब आगे, ये क्वेश्चन अब आप करेंगे। मैं इसका बस थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, ये अब आप करेंगे। खुद से भी कुछ करना है ना यार, ब्रह्मास्त्र ऐसे ही थोड़ी ना मिलता है। सी सेट में क्वालिफाई आप करके आएंगे ना पेपर। थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे है। ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर देगा वो बताओ। 1/3 वर्क कर रहा है 15 डेज में, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 45 डेज में। बी कैन डू 75% ऑफ सेम वर्क इन 18 डेज। 75 को तो भाई मैं डिवाइड बाय 100 करता हूँ तो 3/4 हो गया ना। तो 3/4 वर्क कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 4/3। तो बी कितने दिन में कर देगा आपका, 24 डेज में। सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डे। सी 36 डेज में कर रहा है। बोल रहा है कि बी एंड सी टुगेदर काम करते हैं 8 डेज तक। तो बी और सी के 8 दिन की जो भी एफिशिएंसी आएगी, ये आपका वर्क आएगा, ये आपकी एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मैं काम करता चलूंगा। पहले बी और सी की एफिशिएंसी को 8 दिन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन जो टोटल वर्क है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा। माइनस करने के बाद जो भी आएगा और जो इसकी एफिशिएंसी आएगी उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। करो इसको सोल्व। नहीं समझ में आया रिपीट में देखो वीडियो, फिर भी समझ नहीं आया फिर स्टार्टिंग से देखो वीडियो। सी सेट क्वालिफाई करना है तो करना है बस, सी सेट नहीं जाना चाहिए। चलो अभी आपके SICI के फॉर्मूले हैं। अब इसमें मैं ज्यादा ट्रिक्स बता नहीं सकता क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं, तो हमें सिंपल पता होना चाहिए SICI का फॉर्मूला क्या होता है, बस हमें क्वेश्चन में डाल देना है, लगा देना है। SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। पी क्या है, प्रिंसिपल, टी क्या है, टाइम, आर क्या है, रेट। कुछ भी पूछ लिया जाएगा, एक आपको अवेलेबल मिलेगा, सॉरी आपको 3 अवेलेबल चीज मिलेंगी, एक आपको अवेलेबल नहीं होगा, वो हमें निकालना है। तो ये आपका SI का फॉर्मूला याद रख लेना। दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर n। n क्या है यहाँ पर, टाइम ही है, ठीक है। ज्यादा मत सोचना कि ये क्या है, n टाइम ही है। 3 साल है, 2 साल है, 1 साल है, कुछ भी हो सकता है। तो अमाउंट याद रखना, यहां पर थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है। क्या है वो, अमाउंट आएगी, टोटल अमाउंट आएगी वो। उस अब पूछ लेगा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, माइनस प्रिंसिपल होगा जब आपका CI आएगा। ये चीज याद रखना, समझ गए। टोटल अमाउंट आई है वो P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100। तो इसको माइनस, अगर मुझे CI निकालना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर T या N जो भी है, माइनस P करूंगा। समझ गए। चलो फिर आगे, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं, एक क्वेश्चन ही आएगा मैक्सिमम, तो इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हमने टॉपिक कवर कर लिया, हमने फॉर्मूला देख लिया, क्वेश्चन आ गया तो हम निकाल देंगे। ठीक है जी, चलो आगे। अब आ जाता है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये करना इतनी जरूरी है और आपके आंसर शीट मिलते ही कर देना है। टोटल आपके कितने अल्फाबेट्स हैं, 26। तो 13 तक आपको लिखने हैं, वहीं से नीचे से आपको रिपीट कर देना है। क्या लिखेंगे आप, ABCDEFGHIJKLM। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिखवा रहे हो, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होने वाला है आपका इस ट्रिक से। इसी के नीचे लिखना है, अब यहीं से स्टार्ट करना है आपका NOPQRSTUVWXYZ। अब एक चीज समझनी है आपको, क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन क्या आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस क्या आएंगे वो समझना है। पूछ लिया जाएगा Z के अपोजिट में क्या है, फॉर एग्जांपल A है। मैं पूछ रहा हूँ F के अपोजिट में क्या है, आप कहेंगे U है। मैं कहूंगा I के अपोजिट में क्या है, आप कहेंगे R है। एक तो ये चीज हो गई। एक साथ में आपको लिख लेने हैं इनके नंबर्स भी।
नंबर लिखने का बेनिफिट बताऊंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है भाई, टोटल आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। याद कर लो अब इस चीज़ को। अब आप कहेंगे सर ये तो नर्सरी में ही कर लिया था। नर्सरी में कर लिया था, बट भाई कोडिंग डिकोडिंग तो यहीं पे करेंगे ना, रो एजेंट्स भी तो बनना है आपको। अब क्या करना है यहाँ पे समझो, क्वेश्चन कुछ भी आएगा, नंबर देखना किस नंबर पे है, एक तो वो चीज। अब आप कहेंगे थोड़ी बहुत ट्रिक्स अगर पहले ही पता लग जाए तो, एक होता है, दूसरी ट्रिक इसी की होती है इजोटी, EJOTY। ये 5 का क्या है, ये 5 का टेबल है। क्या मैंने 5, ये आपका 10, ये आपका 15, ये आपका क्या टी क्या है 20, ये आपका हो गया 25। बेशक देख लो, एक तो हो गया इजोटी वाली ट्रिक। एक आपको बता देता हूं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल जी है, जी को मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या हो गया 7 हो गया, समझ गए। एम है, एम क्या है, इसको थोड़ा सा आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये दिखेगा आपको 3, तो इसके आगे 1 लगा दो। सेम आपका डब्लू है, इसको भी थोड़ा आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो क्या दिखेगा आपको 3 दिखेगा, इसके आगे 2 लगा दो। इतना तो पता ही होता है ना। तो इस तरीके से ट्रिक्स होती है। अब पी है, पी को भी आप पूरा 180 डिग्री घुमाओगे तो आपको 6 दिखेगा, ये हो गया आपका 16। तो ऐसे काफ़ी हैं। आर, आर को मैंने ऐसे लिख दिया तो आपका क्या दिखेगा 8 दिखेगा, 18 हो गया। बड़ी ट्रिक्स हैं इसकी, ठीक है। तो अगर आप ये लिख लोगे तो भाई कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चले आगे। और के आपको पता है 11वां अक्षर होता है, इस टाइप से आपको पता है सारी चीजें। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, ये हमने ट्रिक्स यहीं पे कर ली, वैसे मैंने स्पेस भी आगे भी निकाला था तो ये इसी काम के लिए था, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ लिया गया, ये आपका था 2023 का क्वेश्चन, जीरो को रिटर्न एज चूर। अब जीरो को क्या लिखा गया है, चूर लिखा गया है। जीरो को क्या लिखा गया है, या ऐसे लिख लो, अब मैं क्या कर दूं 3 प्लस कर दूं, तो Z+3 करूंगा मैं, तो अगेन ये ऐसे ही चलेंगे, याद रखना ये चीज ऐसे चलता रहता है साइकिल में। +3 किया तो आपका ABC, तो क्या आ गया C आ गया, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया कि मैंने +3 किया, C आ गया। ई में इतना क्या ऐसा ऐड करूं, H आ रहा है, क्या आ रहा है 1 2 3, 5+3 कर रहा हूं तो H आ रहा है, वही मैं 5+3 कर रहा हूं तो H आ रहा है। इजी दिख रहे हैं ना। अब आर में अगेन 1 2 3 यू आ रहा है, +3 किया तो यू आ गया। फिर ओ में आपने देखा, क्या करूंगा फिर से ओ में 1 2 3, फिर से +3 करना पड़ रहा है। समझ में आ गई ट्रिक। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग है। ऐसे अगर आपके पास सामने होगा ना, अल्फाबेट सामने होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। अब कर दो फिर प्लेयर का यार। अब मैं पी के साथ क्या करूंगा डायरेक्टली 1 2 3 एस, समझ गए। तो आप देखो, अब स्पीड में करना है तो क्या करना है भाई, एस ओ सब में है, डी फॉर एग्जाम्पल 3 में है, बी फॉर एग्जाम्पल इसमें है। अब कौन सा अल्फाबेट नहीं है, ये वाला थोड़ा डिफरेंट और लास्ट वाला थोड़ा डिफरेंट, तो भाई मैं सीधा ई का निकालूंगा। ई का तो इसका निकला ही हुआ है तो वो आएगा आपका एच, ठीक है। तो 2 ऑप्शन बच गए। अब लास्ट क्या क्या है, आर, आर के आर में क्या ऐड करूंगा, ऑलरेडी यू है तो यू आ जाएगा डी ऑप्शन। ऐसे भी हो सकता है। ये तो प्रैक्टिस से आते जाएंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चन निकलते जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओगे तो बहुत इजी है क्वेश्चंस। बस एक बार लिखना क्या है, ये चीज लिख लेना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जाके लिख लेना। कोई अगर टोक दे तो कोई नहीं, 1 मिनट फालतू लगा देना। अगर कोई एग्जामिनर टोक दे कि भाई मत लिखो कुछ भी, तो मत लिखो, पता नहीं होता एग्जामिनर के माइंड का। तो आपको अगर बोल रहे हैं कि अभी मत लिखो बाद में लिख लेना, जैसे ही पेपर स्टार्ट हो जाए तो भाई 1 ही मिनट तो लगी ये लिखने में, 2 बार अभी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। समझ में आ गया। ये थे आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लॉक के मैंने आपके लास्ट क्लास में करा दिए हैं, वो कर लेना, ठीक है। क्लॉक का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्लॉक का फॉर्मूला बता ही रखा है, वो आपका वही था 11/2m - 30h, वो आपका थीटा आ जाएगा, थीटा आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको क्लॉक वाला कर लेना है। तो यही आपको करना है, मैं कह रहा हूँ बार बार रिपीटेशन में अगर आप ये वीडियो कर लोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका ब्रह्मास्त्र रेडी है और उसको जाके सी सेट में छोड़ देना, वो आपका वार खाली नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। बस करना क्या है, प्रैक्टिस करते रहो और वीडियो को रिपीटेशन में बार बार देख लो, थोड़ी सी फिर से प्रैक्टिस कर लो भाई, 1 घंटा 2x में देख लो, फिर आपका 1 पॉइंट पहले आपका 1 में देख लो, किसी को समझ में आ रहा है तो 1.5 में देख लो, जो पार्ट ऑलरेडी समझ में आ चुका है उसको स्किप कर दो। यही तो होता है ना, एक स्मार्ट वर्क यही है, ठीक है। स्मार्ट वर्क किसी को बोलते हैं कि जो टॉपिक आता है उसको स्किप कर दो, हम करते ही हैं ऐसा। अब मूवी देखते हो, फॉर एग्जांपल लाइट चली गई, तो जो मूवी में जो पार्ट देख चुके हो आप, वो दोबारा थोड़ी देखोगे भाई, देखोगे तो तुम भाई मूर्ख हो। हमें करना क्या है यार, आईएएस बनना है ना, आईएएस बनने के लिए सब करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको करना है सी सेट को क्वालिफाई, और जैसे ही आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको कमेंट सेक्शन में देना है, धपाक से देना है कि वीडियो से हमने क्वालिफाई किया है, बस यही आपकी गुरु दक्षिणा है। तो ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से तैयारी करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा लो। अब कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ानी है, मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10 से 12 मिनट अगर आप डेली दे लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी आएगी उससे, ठीक है। आंसर तो आप निकाल देंगे, पर टाइम जो इतना कंज्यूम हो रहा है वो बचेगा। जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल आपका 15 इंटू लिख दिया मैंने 92, बस मल्टीप्लाई करो इसको। फिर मैंने फिर से अगेन लिखा 32 इंटू आपका 18, इसको आपको करो मल्टीप्लाई। फिर से अगेन हमने कुछ लिख दिया। तो 10 से 15 मिनट की एक एक्टिविटी करो ना, इससे आपका ब्रेन भी, समझ रहे हो, ब्रेन वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा। छोटा दिमाग भी काम में लेके आओ, बड़ा दिमाग भी काम में लेके आओ, बहुत जरूरी है आईएएस बनने के लिए। अभी तो ये एग्जाम है, बाद में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आने वाली हैं, सारा दिमाग यूज करना पड़ता है। आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, वीडियो को ध्यान से कर लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, 1-2 PYQs और लगा लो, बस भाई इतनी ही रिक्वेस्ट है। चलिए फिर मिलते हैं फिर आपके एग्जाम के बाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।